साथ ही अपने YouTube चैनल पर मैं अलग अलग बीमारियों के केस आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ और उस बीमारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको देता रहता हूँ। और आज भी ऐसी ही एक बीमारी का मैं केस आपके सामने लेकर आया हूँ और इस बीमारी का नाम है बर्गर्स डिजीज़। इस बीमारी के बारे में हमारी मेडिकल बुक्स में लिखा है कि आइदर यू कैन हैव योर लिम्ब और सिगरेट, यू कैन नॉट हैव बोथ। इसका मतलब इसका सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको स्मोकिंग से सीधा रिलेशन है। बीमारी का कारण है वो है सिगरेट स्मोकिंग। कारण क्या होता है कि इसमें आर्टेरियल इंसफिशियंसी हो जाती है और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसमें जो डिजिटल लिम्ब होती है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता और वहाँ पर अल्सरेशन होने लगता है। पिछले साल मैंने आपको सामने एक केस प्रस्तुत किया था जहाँ पर पैर की उंगली पूरी तरह से सड़ चुकी थी और वो केस होम्योपैथी के द्वारा ठीक हो चुका था। और आज यह केस मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें हाथ की उंगली में उस सफिशियंसी थी, हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम थी और साथ में बर्गर्स डिजीज़ थी, स्मोकिंग की स्ट्रांग हिस्ट्री थी और इन पेशेंट को भी मैंने होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया। आप देखिए कि किस तरह से इनकी उंगली सड़ चुकी थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि उंगली को काटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। यह मेरे पास लखनऊ के क्लिनिक में हरदोई से आए और मैंने इनका इलाज चालू किया। शुरुआत में तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कठिन बीमारी, जहाँ पर डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपको उंगली काटनी पड़ेगी, बाल द्वारा इलाज हो जाएगा जहाँ पर दवा को खाना नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं मैं किसी भी पेशेंट को खाने की दवा नहीं देता हूँ। सभी रोगियों का इलाज बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसकी अधिक जानकारी आप मेरे अन्य वीडियोस में मेरे चैनल के द्वारा ले सकते हैं। मैंने इनका बाल एक पर्टिकुलर मेडिसिन सल्फर में लगाया, जो ऑब्वियसली हम इनकी केस हिस्ट्री करके करते हैं और देखिए मात्र 2-3 महीनों में इनकी उंगली पूरी तरह से ठीक हो गई। अभी अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं इनके केस को देख के बहुत उत्साहित हूँ कि अब इनकी उंगली बच गई और इनकी उंगली को काटना नहीं पड़ेगा। पैर की उंगली में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम जो इनकी थी हाथ की उंगलियों में थी और वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी आगे का टिप। और देखिए किस तरह से पूरी तरह से ठीक हो गया बर्गर डिजीज का केस होम्योपैथी के द्वारा। धन्यवाद। जो इसमें स्वेलिंग है, इसमें दर्द उर्द भी होता है आपको? हाँ, ये जब से ऐसे रख रहे हैं, सीधी कर रहे हैं तो दर्द होता है। हाँ, इसमें तो आपकी अच्छी खासी स्वेलिंग वैसे भी दिख रही है ना। वजन कब से बना हुआ है आपको ये सब पैरों में? ये है, ये करीब 2 साल पहले से है। कुछ ठीक हो जाती, आ जाती। ये कभी उंगलियों में घाव भी हुआ है आपके? नीली पड़ी हैं उंगलियां? नहीं, कभी नहीं, ये नहीं हुआ। ये उंगली कब से आपका घाव हुआ है? ये हुआ है अभी 3 महीने हुआ। 3-4 महीने पहले। किस डॉक्टर ने कहा कि उंगली काटनी पड़ेगी? हार्ट वाले ने कहा। ठीक है, देखिए डिजीज़ तो खतरनाक ही है आपकी। बीड़ी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका बीड़ी सिगरेट से सीधा संबंध होता है। हाँ, हाथ पैर रहेगा तो बीड़ी सिगरेट बहुत दुनिया में आएगा जाएगा। एक ही चीज़ तो छोड़ना है दुनिया में, बहुत ज़्यादा चीज़ थोड़ा छोड़ना है। ठीक है, और बाकी हम इलाज करेंगे। एक आध कराते हैं। ठीक है, बाकी इलाज हम कर देंगे, ठीक हो जाएगा सब बीमारी। हाँ, इनका हार्ट भी हम ज़्यादा कारगर नहीं है। और जो कारगर उसको कराइए, फिर हमारे पास फिर क्यों आए हैं? होम्योपैथी कारगर नहीं होता है तो मेरे पास फिर क्यों आए हैं? जो कारगर है वो कराइए, और आज नहीं तो कल काट देंगे आपकी उंगली लोग कारगर के चक्कर में, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट है, क्योर नहीं है। दोनों में चीज़ों में अंतर समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं। वो गड़बड़ होगा उसको इलाज करके रोक देंगे, ठीक नहीं होगा। ठीक के लिए आपको होम्योपैथी के शरण में आना पड़ेगा। आ जाए चाहे कटा के आए उंगली। मैं खरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस बारे में सजग हो जाएं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सजग रहेंगे, डरे रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कब्ज का भी शिकायत है ना, पेट साफ नहीं होता है, और डायबिटीज़ भी है आपको, और पिछले 25 सालों से आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इलाज किया जाएगा। हार्ट में क्या दिक्कतें हैं आपको? ब्लॉकेज था। तो उसके लिए क्या किया गया अभी तक? नहीं, उसके लिए दवाइयाँ चल रही हैं। दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ। तो उन लोगों ने क्या कहा, उससे ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं कहा था ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। और आपकी आई में कितने साल हो गए प्रॉब्लम को? ये हो गया है करीब 10 साल। 10 साल। आंखें मुलबुलाने रहना पड़ता है? हाँ, ये उसमें सूखी हैं आंखें? हाँ, सूखी रहती इसको है। ज़राफ्थैल्मिया कहते हैं। बोलिए केहर जी, कैसे हैं? उंगली में 60% लाभ हुआ है। 8% लाभ हुआ है। अब कहाँ बचा है? आपने जो फोटो भेजी उस हिसाब से तो सब क्लियर है ना आपका? कल आपने 70 बताया था, आज 10 घट कैसे गया? नहीं, ये हम आपको दिखाई देगा, हाथ हमारा दिखाई देगा।
हाँ दिखाई दे रहा है, आप ऐसे करिए उंगलियां, ऐसे करिए आप। अरे सीधी नहीं हो रही है उंगली। हाँ हाँ ठीक है। ये उंगली हाँ हाँ लेफ्ट में था। और आपने फोटो भेजी ना, देखिए फोटो जो भेजी हमने देख लिया उसको। हाँ फोटो तो भेजी हाँ है। ऐसे तो मोड़ने में जो है दर्द। मोड़ने में दर्द करता है। ठीक है, और कुछ? हाँ, मोड़ने में दर्द करती है, पूरी मुड़ती नहीं है। वो भी मोड़ने लगेगी, थोड़ा सा अभी समय दीजिए इसमें। देखिए जो आपको हम फोटो तो आपको दिखाएंगे दोनों की अगल बगल रख के, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर आया है। आपकी जो पहले जो फोटो थी, मैं आपको दोनों को रुकिए अगल ये बगल। अंतर है। हाँ अंतर तो पूर्णतया भी ठीक नहीं है। पूर्णतया ठीक होगा। अभी देखिए मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए आपके दोनों हाथों की उंगलियों की हम फोटो आपको एक साथ दिखा रहे हैं। देखिए ये फोटो है आपकी, कि दिखाई पड़ती है आपकी स्क्रीन पे। हम्म, पहले आपकी ये थी बाएं हाथ पे, देखिए उंगली का सड़ा हुआ था लास्ट में, और अभी ये है आज की। तो बहुत अच्छा है ये। हाँ। ठीक है, अब और अच्छा रहेगा, आगे भी सब अच्छा रहेगा।